नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा में जो राजस्थान जीके के जो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से हमने 40 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है राजस्थान जीके के, वो पहले पार्ट ए में करवा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और जो सेकंड जो सॉल्यूशन है 40 क्वेश्चन का, वो पार्ट 2 में आज हम करवाएंगे। राजस्थान जीके के टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, तो फर्स्ट पार्ट है जो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपके लिए राजस्थान की जो वनडे एग्जाम है, सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं RS, SI, PSI, RO, EO, रीट, मेंस, LDC, हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस, JN, लाइब्रेरियन आदि जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान की, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को केवल क्वेश्चन आंसर कोई नहीं, इसको जो एनालिसिस है इसको ढंग से देखना है, सुनना है और एक नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो शुरुआत हम करते हैं, जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो जो मनसा माता संरक्षित क्षेत्र ये झुंझुनू में है, खेतड़ी जो बांसियाल ये भी झुंझुनू में है, और बीड़ ये तीनों के तीनों झुंझुनू में है। जबकि जो गोगेलाब जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। जबकि जो नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो रोटू संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन जो रिजर्व है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा। जबकि जो दोनों को दोनों ही नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन जो संरक्षित जो क्षेत्र के जो क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें वर्तमान में राजस्थान के अंदर 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है घोषित किए जा चुके हैं। जो वर्तमान में 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, वो रणखार जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। रणखार ये अभी हाल ही में 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो घोषित किया गया है। रणखार जो 22 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया है, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो उद्योग दे रखे हैं और उनका जो स्थान है, अवस्थित है, वो दे रखी है। तो जो चीनी जो मील है, उद्योग है, वो भोपाल सागर चित्तौड़ में है। ये भोपाल सागर चित्तौड़। और जो सीमेंट जो कारखाना है, वो मोड़क, ये भी चित्तौड़ में ही है, दोनों के दोनों ही। जो उर्वरक जो कारखाना है राजस्थान के जो कोटा जिले में है, गडेपान, ये यहाँ DAP जो खाद है उसका जो निर्माण है यही किया जाता है, गडेपान कोटा में। और जो टायर ट्यूब जो है वो है कांकरोली राजसमंद में। ये एशिया की सबसे बड़ी टायर एंड ट्यूब फैक्ट्री है। सबसे बड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी टायर एंड ट्यूब की जो फैक्ट्री है यही है, कांकरोली राजसमंद में स्थित है ये। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट में, यानी कि 4 लास्ट में 1, ये केवल एक ही ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये परिवर्तित जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम मांडा जो कार्यक्रम है, ये सन 1978-79 में स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में ये राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर संचालित है ये। तो इसकी जो शुरुआत है 1978-79 में हुई थी। और एक क्वेश्चन जो ये काफी बार रिपीट हुआ है, मरु विकास कार्यक्रम, ये 1977-78 में, ये काफी
एग्जाम में वो रिपीट होता है 77-78 में। और एक सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, ये भी काफी बार रिपीट होता है। RSSMB का जो फेमस क्वेश्चन है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, ये इसकी जो शुरुआत है 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई। अभी वीडियो मेंस में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 78-79 में जो मांडा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो जो चंबल नदी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से तलवाड़ा झील नामक स्थान से, तलवाड़ा झील से, ये टिब्बी नामक स्थान से हनुमानगढ़ के से प्रवेश करती है राजस्थान में। इसका जो उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश से कालका की जो पहाड़ियां है, हिमाचल प्रदेश कालका पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। कालका की पहाड़ियों से जो हिमाचल प्रदेश से है इसका उद्गम स्थल। ये राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होने पर यह आंतर प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, और अत्यधिक वर्षा होने पर ये पाकिस्तान के जो क्षेत्र है फोर्ट अब्बास वहां तक जाती है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है घग्गर नदी। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यह आंतर प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम जो काली जो मृदा है वो पाई जाती है? तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़, इसमें जो मध्यम जो काली मृदा पाई जाती है, इसको वैज्ञानिक भाषा में जो इसका वर्गीकरण है वो वर्टिसॉल के रूप में किया गया है, वर्टिसॉल मृदा के रूप में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? जो आभूषण है ये चंपाकली काफी बार रिपीट हुआ है। ये अभी हाल ही में जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा और जो अभी PTI की जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उन तीनों के तीनों एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गले में जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और जो कान है इसमें ओगना, पीपल पन्ना, टोटी आभूषण पहने जाते हैं। कमर में तगड़ी आदि आभूषण पहने जाते हैं। बाजू में अनत, बाजूबंद आदि आभूषण पहने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया गया है? तो जो लवकुश वाटिका है उनका जो निर्माण है वो 1 जुलाई से आरंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए जो सप्ताह का ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है उसको शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ये हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको बढ़ाने के लिए शक्ति दिवस के रूप में इसको मंगलवार को मनाने के या आयोजित करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। 1 जुलाई अभी जुलाई में आयोजित की गई थी घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ड्रोन एक्सपो 2022 इसका आयोजन राजस्थान के जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो अवनी लेखरा है पैरा शूटिंग की ये पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा, इनका संबंध है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इनके द्वारा अभी हाल ही में जो विश्व चैंपियनशिप जो प्रतियोगी जो वर्ल्ड कप है इसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा, इनका संबंध जयपुर से है। ये पैरा शूटिंग से जो एयर राइफल खेल है से संबंधित है। इनके द्वारा पैरा जो ओलंपिक जो खेल आयोजित किए गए थे उनमें गोल्ड मेडल जीता था। इनके द्वारा पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल प्लस कांस्य मेडल एक साथ
जो 2 मेडल जीतने वाली ये पहली पैरा और जो खिलाड़ी है, कांस्य पदक और गोल्ड मेडल 2 मेडल जीते थे इन्होंने, एक से अधिक 2 मेडल जीतने वाली ये अवनी लेखरा, इनका संबंध जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो ये शिखर जो पर्व है इसका शुभारंभ राजस्थान के जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के माउंट आबू नामक स्थान से किया गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुधरा विकास को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम बैंक उपलब्ध करवाई गई है? तो जो नाबार्ड है इसके सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम बैंक उपलब्ध करवाई गई है मरुधरा बैंक को। यदि हम बात करें नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है कब और किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी जो स्थापना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर, इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये नाबार्ड से संबंधित अन्य तथ्य थे। नाबार्ड की जो स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है एग्जामों में, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का ये मुंबई में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक एक पत्रिका है? तो ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय है इसकी द इकोनॉमिक बुलेटिन एक त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में आयोजित होने वाली एक त्रैमासिक पत्रिका है राजस्थान विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का जो आयोजन स्थल है वो कहाँ है? तो इसका जो आयोजन स्थल है वो जयपुर से, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर के जो आमेर क्लार्क होटल है, आमेर क्लार्क होटल से इसकी जो शुरुआत है। संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री जो है राजस्थान का है, कला संस्कृति मंत्री डीडी कल्ला जी, शिक्षा मंत्री भी यही है। तो इनके द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई थी आमेर क्लार्क होटल से। ये कला संस्कृति आदि चीजों को संरक्षित या बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो सेकंड संस्करण का आयोजन किया गया है जयपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की है? यानी कि राजस्थान के अंदर कितने स्पेशल कोर्ट खोलने की घोषणा श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है? तो 5 स्पेशल कोर्ट खोलने की घोषणा की गई है। ये 5 उदयपुर, अजमेर और जयपुर महानगर प्रथम और जयपुर महानगर सेकंड, और जो जोधपुर महानगर है जोधपुर, 5 जगह इसमें महानगर, 5 जगह स्पेशल कोर्ट खोलने की घोषणा श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। तो उसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 स्पेशल कोर्ट खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो जो 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था अशोक गहलोत जी द्वारा, तो इसमें राजस्थान के अंदर जयपुर प्लस जोधपुर 2 स्थानों पर जो ये पैरा खेल एकेडमी है ये खोलने की घोषणा की गई थी, जयपुर और जोधपुर। तो इसमें जो जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें वर्तमान अभी हाल ही में 14.14 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके पैरा खेल एकेडमी के लिए स्वीकृत की गई है राशि। 14.14 करोड़ की लागत से जोधपुर में पैरा खेल जो एकेडमी है वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पैरा जो खेल खिलाड़ी है उनको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण वगैरह उनको खेलने के लिए, उसके लिए इसकी जो स्थापना की उसमें इसको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा उन खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपी रीजनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो करौली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का उसको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ऑल ओवर 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है
राजस्थान, वो भारत के अंदर ऑल ओवर को, तो इसमें जो करौली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो उसको इसमें सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए का जो प्रस्ताव है वो अनुमोदित किया गया है। तो जुलाई जो इसमें जो 16.5 करोड़ रुपए का 16.5 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है ये अनुमोदित किया गया है, स्वीकृति इसको दी गई है 16.5 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार की योजना का नाम होगा। तो इसका जो नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। अब जो ओपीडी है और आईपीडी है ये पूर्ण रूप से जो निःशुल्क कर दी गई है। पहले कुछ राशि एक टोकन के रूप में ली जाती थी, अब बिल्कुल फ्री कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2022 में 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, अभी जो हमने जो पहले डिटेल बताया था आपको, 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो रणखार जालौर को घोषित किया गया है। वर्तमान में 16 राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। जो रणखार जो जालौर है ये जंगली गधों के लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए। तो इसको राजस्थान का 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है रणखार। और जो 15वां जो संरक्षित क्षेत्र है ये शाहबाद के जो जंगल थे उसको 15वां 2021 में घोषित किया गया था, तो ये काफी चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के जो तार है, लाइट है, उनको अंडरग्राउंड किया गया है। तो जो मांडल जो भीलवाड़ा में जो ग्राम पंचायत है उसमें पूर्ण रूप से जो लाइन है, बिजली के जो तार है वो अंडरग्राउंड कर दिए गए। तो राजस्थान की जो पहली ग्राम पंचायत है ये मांडल भीलवाड़ा में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, विश्वेश्वर ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी तीनों के तीनों भूमध्य सागर में स्थित है। जबकि जो कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है ये एशिया महाद्वीप के ईरान देश में है, ये एशिया महाद्वीप में है। कोहे सुल्तान एशिया महाद्वीप के ईरान देश में है। जबकि जो तीनों के तीनों है स्ट्रोम्बोली, विश्वेश्वर और एटना ये भूमध्य सागर में स्थित है। कोहे सुल्तान ईरान देश में है, एशिया महाद्वीप के। जो स्ट्रोम्बोली है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। स्तंभ के नाम से जाना जाता है। स्ट्रोम्बोली और जो एटना ज्वालामुखी है ये दोनों के दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय। जबकि जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये एक मृत ज्वालामुखी है। तो ये तीनों के तीनों इटली देश में है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहे सुल्तान ईरान देश में है, एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों के मध्य है। तो जो डेनमार्क जो जल संधि है आर्कटिक और अटलांटिक दो महासागरों को अलग करती है और जोड़ती है ये। तो ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संधि दे रखी है और उनकी जो सन है वो दे रखी है। तो वर्साई की जो संधि है 1919 में हुई थी। पेरिस की संधि है ये, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी, वर्साई की संधि 19 के ऑप्शन से हो रहा है क्वेश्चन। तो जो वर्साई की जो संधि है ये पेरिस की संधि 1783 में हुई थी। और जो ट्राइनोन की जो संधि है ये 1920 में हुई थी। और जो लोकानो की जो संधि कूट है वो 1925 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित जो दर्रे है उनका जो क्रम है वो दे रखा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो दर्रे दे रखे हैं इसमें वैसे तो ये क्वेश्चन केवल मात्र एक ही ऑप्शन से हो रहा है, यानी कि एक ही दर्रे से ये हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रोहतांगला है, रोहतांग पास है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम सुव्यवस्थित करवा रहा है। तो ये सबसे पश्चिम में आएगा रोहतांग पास। यदि हम बात करें दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये दीफू दर्रा अरुणाचल
अरुणाचल को प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से। ये इसमें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के यदि हम दर्रों की बात करें तो बूमलर दर्रा, बूमडीला दर्रा और यंगयप दर्रा ये और तुजू दर्रा, ये 4 दर्रे हैं। बूमला, बूमडीला और यंगयप दर्रा, देफू दर्रा और तुजू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे है। और जो जेलेपला दर्रा है ये सिक्किम का दर्रा है, यानी कि देफू अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि पूर्व में सबसे आएगा। ये जेलेपला दर्रा है, ये सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट में स्थित है ये, सिक्किम में। और जो सिक्किम की दर्रों की बात करें, ये जेलेपला दर्रा है सिक्किम को, ये भी सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। सिक्किम के जो दर्रे की बात करें हम तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक तो नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा, नाथुला और एक जेलेपला। तो 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला, 2 दर्रे हैं सिक्किम के अंदर। यदि बात करें नीति दर्रा है ये यूके यानी कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, भारत के उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। यदि बात करें नीति, लिपुलेख, नीति, थांगला, माना, धर्मा आदि ये दर्रे है, ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। और जो रोहतांग पास है ये सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है, वो सिक्किम स्टेट में है, सॉरी। तो यदि बात कर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नहीं है, हिमाचल है। सिक्किम में 2 डिस्ट्रिक्ट है, वो 2 दर्रे है मात्र, जेलेपला और नाथुला। जबकि जो ये रोहतांग पास है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की दर्रों की बात करें हम तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे है, एक तो बारालासला दर्रा, रोहतांग और सिपकीला दर्रा। सिपकीला जो दर्रा है, इससे जो सतलुज नदी भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, सिपकीला दर्रे से ही कर रही है। तो इसके 2 दर्रे है, बारालासला, सिपकीला और रोहतांग पास, 3 दर्रे है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, यानी कि बंदरगाह दे रखे हैं और उनके जलमरू मार्ग या महासागर या नदी किस पे है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बात करें हम तो जो कामगार जो दर्रा है, कामगार जो बंदरगाह है ये हुगली नदी पर है। और जो कोलकाता या हल्दिया है ये बंगाल की खाड़ी में है। और जो मुर्मुगांव है ये अरब सागर का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो जो गोल क्रांति है ये आलू से संबंधित है। या पीली क्रांति की बात करें हम, पीली क्रांति है ये तिलहन से संबंधित है। जो लाल क्रांति है ये टमाटर या मांस से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। जो झींगा मछली का जो पालन है ये गुलाबी क्रांति है, ये झींगा मछली के पालन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, झींगा मछली से। रजत क्रांति है ये अंडे से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है ये मछली से संबंधित है। तो ये इनके बारे में बात की हमने। तो इसका जो राइट आंसर था गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो मन मंदिर पैलेस ग्वालियर के किला मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल राइट है। टावर ऑफ लाइसेंस मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल राइट है। पाली ताना भावनगर गुजरात, ये भी बिल्कुल राइट है। जो आनंद भवन है वो तमिलनाडु में नहीं है, ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। एक म्यूजियम है प्रयागराज इलाहाबाद में, न कि तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो जो लाल लकड़ी जो ताड़ के पेड़ है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में पाए जाते हैं। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें घास के मैदान दे रखे हैं और उनका जो स्थान है वो दे रखा है। तो आपको इस वीडियो को पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और लाइक करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि जो घास के मैदान दे रखे हैं और उनसे असुमेलित स्थान की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें स्टेपीज जो घास के मैदान है वो रूस, हंगरी वगैरह उनमें संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। जो बेल्ट जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। प्रेरी जो घास के मैदान है यूएसए से संबंधित है। जबकि जो पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना देश में है, न कि न्यूजीलैंड में। आपको कमेंट सेक्शन में यह जवाब देना है, लिख के बताना है जो न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है। तो यदि बात करें हम लानोस घास के मैदान है, लानोस ये वेनेजुएला देश में है, वेनेजुएला में जो सवाना घास के जो मैदान है ये अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है जो न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है, और हंगरी जो देश में जो घास के मैदान है उसको पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। पंपाज तो अर्जेंटीना में और पुस्ताज ये हंगरी में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है? तो इस परत में तापमान वृद्धि और गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण अवशोषण कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करती है, बिल्कुल सही है। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित नहीं होती है, ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो यानी कि जो स्थान है किस स्थान मतलब मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो युगांडा, केन्या और सोमालिया, इससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है, इससे होकर मकर रेखा, कर्क और भूमध्य रेखा तीनों के तीनों गुजर रही है। ये क्वेश्चन वीडियो जो प्री एग्जाम थी उसमें पूछा गया था, काफी एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोमन पूज्य देवता यानी कि देवी सही नहीं है? तो बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी, ये बिल्कुल राइट है। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की, ये भी बिल्कुल सही है। और जूनो ने उनकी महिलाओं की रक्षा की, ये भी बिल्कुल सही है। जो नेपच्यून है ये उनके संदेश के लिए ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जो विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये जेम्बेजी नदी पे है, जाम्बिया देश में है, जाम्बिया देश में है और जेम्बेजी नदी पर है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो सीमा क्या कहलाती है? फ्रांस और जो जर्मनी के जो बीच की जो सीमा है वो मैगिनोट रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शनों की बात करें हम तो हिडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड की जो बीच की जो रेखा है, जर्मन और पोलैंड की बीच की रेखा है पोलैंड की, ये हिडनबर्ग के नाम से जानी जाती है। जबकि जो भारत और अफगान की जो रेखा है, भारत और अफगान की, ये डूनल्ड के नाम से जानी जाती है। जो मेन रहीम जो रेखा है ये सोवियत संघ, रसिया और फिनलैंड की जो बीच की जो रेखा है ये है। तो और भारत और यदि बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ है। भारत प्लस पाकिस्तान की जो बीच की मध्य की रेखा है रेड क्लिफ, और जो भारत और चीन के जो मध्य की जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन की।
मैकमोहन रेखा। तो ये 3-4 फैक्ट से संबंधित थे इनसे। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन मैगिनोट रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा कहलाती है, मैगिनोट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत स्थान है वो छांटना है। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है, बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में है। रॉकीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है। जबकि जो ग्रेट डिवाइडेड जो रेंज है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके जो पूर्वी किनारे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जो जूनियर लेक्चरर की जो एग्जाम थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, उसमें पूछा गया था जो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस किनारे पे है, तो ये पूर्वी किनारे पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथरा की पाल और थोरनडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है, तो ये डूंगरपुर में नाथरा की पाल और थोरनडेर ये लोहे अयस्क से संबंधित है। मैग्नीज में लीलवाना काला खूंटा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। टंगस्टन के लिए डेगाना भाकरी, कॉपर के लिए खेतड़ी। झुंझुनू एशिया की सबसे बड़ी खान है, कॉपर झुंझुनू खेतड़ी झुंझुनू में कॉपर की सबसे बड़ी खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा राजस्थान और वो दे रखा है जिले, यानी कि लाल रेतीली जो मृदा है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है, ये लाल रेतीली मृदा है नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू इसमें, और पीली भूरी जो रेतीली मृदा है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर बी। ये नागौर और पाली में लवणीय जो मृदा है, ये लवणीय मृदा यानी कि थर्ड में वन, सरोई, सीकर, झुंझुनू वगैरह में है। और जो भूरी जो रेतीली जो मृदा है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, तो ये बांसी दुगारी है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो तेजाजी जो लोक देवता है तेजाजी महाराज, ये सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट में बहुत है, तो में शाहबाद और किशनगंज तहसील में पाई जाती है। शहरी जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं, इष्ट देव या आराध्य देव। इसका जो जन्म स्थान है करनाल नागौर में है तेजाजी महाराज का। तेजा दशमी पे इसके जो मेले का आयोजन किया जाता है, करनाल नागौर में है इनका जो जन्म स्थान है। इनकी जो ससुराल है वो अजमेर में थी। इनकी जो पत्नी है उनका नाम पेमल दे था, पेमल दे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांसी दुगारी बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसौर नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। जो सांसौर जो नस्ल के जो जालौर सरोई का जो आसपास का क्षेत्र है, भीममान, जालौर, सरोई, सांसौर वगैरह, उसमें जालौर और सरोई में सांसौरी नस्ल के जो मवेशी है वो गाय वो पाई जाती है। तो ये जो 40 क्वेश्चन थे जो सेकंड पार्ट में आज हमने उसका डिस्कस किया है, और 40 क्वेश्चन पहले हमने जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो फर्स्ट वीडियो में करवा दिए गए हैं। तो जो 80 क्वेश्चन का जो एनालिसिस है हमने ये पूरा करवा दिया है। जो लाइब्रेरी में भर्ती परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की गई थी। तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। और एक बार फिर से टारगेट स्टडी यूट्यूब परिवार पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।